राम श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम गम गुरवे नमः। ओम श्रीरामचन्द्राय नमः। ओम लक्ष्मणाय नमः। ओम भरताय नमः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री दादा गुरु जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, श्री चमीटा वाले बाबा की, द्वारकाधीश भगवान की, दादा सोमनाथ की, अपने अपने मताई बाप की, मात श्री अम्बे मैया की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। साधु जी जोर से बोलो जरा, साधु जी। सबको सीताराम। कैसे हो? तमे केम छो? मजामा? खूब मजामा? वाह। चलो हमारी घड़ी के 12 बज गए, और 12 बज गए तो हम आ भी गए। शायद तुम्हारे 1 बज गए होंगे। 1:30? नहीं, घड़ी गलत है तुम्हारी। हमारे तो अभी 12 बजे हैं और हम आ गए। आज के दिव्य दरबार में, 1 दिवसीय दिव्य दरबार में श्री बागेश्वर हनुमान जी की चरणों की कृपा से, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की मंगलमयी कृपा से, दक्षिण भाग में विराजमान यहाँ की दिव्य विभूतियाँ सभी संतों के चरणों में नाक रगड़कर हम दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी सरकार को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हैं, समाधि वाले बाबा को प्रणाम करते हैं, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भगवान को प्रणाम करते हैं, एवं जितना भी समुदाय यहाँ विद्यमान है, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसा मंगल खूब खूब आप सबको आशीर्वाद है। गुजरात प्रदेश के अंतर्गत यह पावन भूमि गांधीधाम में 5 दिवसीय श्री सुंदरकांड महिमा पर चल रही वर्तमान समय में चर्चा, उसके आज 3य दिवस में श्री बागेश्वर हनुमान जी की दया से 1 दिवसीय श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा जो समूचे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में प्रवाहित हो रही है, और सकल मानव जीवन के संबंधित लोग मानव जीवन से दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे दिव्य दरबार में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आज का दरबार प्रारंभ किया जाता है। राम। आज के दिव्य दरबार में जो भी उपस्थित हैं, तीनों पंडालों में, बाहर, भीतर, अंदर, वीआईपीओ में भी, जो जहां विराजमान है, जिस भाव को लेकर के विराजमान है, हम अपने आचार्य चरण पूज्य श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करके
एक ही मंगल कामना करते हैं कि आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। देखो, इस दरबार के क्रम में हम तो निमित्त हैं, हमारा तो निमित्त है, ना तो हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, ना हम कोई भगवान हैं। हम साधारण से आपकी तरह इंसान हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। फिर आप कहोगे कि अगर आप हमारे समान हो तो फिर ये दरबार, ये चमत्कार, ये भीड़ और ये तमाशे समझ में नहीं आते हैं। मेरे पागलों, जो भी हनुमान जी का हो जाएगा, हनुमान जी की शरण में जो भी पहुंच जाएगा वो कुछ ना कुछ तो पा ही जाएगा। बस अंतर इतना है, लोग कुछ ना कुछ पाकर अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। हमने थोड़ा सा प्रभाव हनुमान जी का बदल दिया, अपने स्वभाव के अनुरूप हमें जो मिला वो हम बांटने निकल चले हैं। और ये हमें मिला भी तो हमें अपनी दम पर नहीं प्राप्त हुआ, हमें गुरु कृपा से प्राप्त हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनका चित्र इस तरफ में लगा, परम पूज्य श्री दादा गुरु जी महाराज, जिन्होंने, ये हमारे दादाजी हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम पर तपस्या की। इनके गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ अकेले आदमी ने पूरे जीवन में किया। और अद्भुत बात यह है कि हमारे दादा गुरुजी के गुरुजी ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ पेड़ की टहनी पर टिककर एक पैर के ऊपर खड़े होकर के किया, जिसका परिणाम यह निकला कि आज से 322 वर्ष पूर्व में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज प्रकट भये और उन्होंने कहा कि मांगो। तो पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने कहा कि हमें अपने लोक हित के लिए कुछ प्रसाद आपका मिले तो ठीक है। हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी ने उनको साक्षात्कार देकर के कहा, जाओ, आज से हम यहीं बागेश्वर धाम पर बैठे हैं, जो भी यहां रोता हुआ आएगा हंसता हुआ जाएगा। और बाबा श्री सदगुरु सन्यासी बाबा को बाबा ने कहा कि जाओ, आज से तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेंगे और जो भी दिव्य दरबार के अंतर्गत अपनी मनोकामना लेकर के बैठेगा, जो मनोरथ लेकर के बैठेगा, वह दरबार से झोली भरकर लेकर के जाएगा। और हनुमान जी की ऐसी कृपा कि सन्यासी बाबा ने भी दरबार लगाया, दादा गुरुजी ने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया। हमारे दादाजी ने 2010 में उनका काशीवास हुआ। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम थोड़ा उपद्री निकल गए, दादा गुरुजी टीवी मोबाइल से दूर रहते थे, हम थोड़ा उपद्री निकल गए, विवादी हो गए। हमें जो अच्छा लगा सो गुरुजी की प्रेरणा से करते गए और उसका परिणाम ये निकला कि आज समूचे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी देश दुनिया में जो आज तक संतों को पाखंडी कहते थे, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे और कहते थे क्या है तुम्हारे धर्म में, कहां होती हैं शक्तियां, सब झूठ और कपोल कल्पना है, उनके मुंह पर जोरदार चमाटा लगा हुआ है। और बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरे और बड़े बड़े शोधकर्ता बागेश्वर धाम के दरबार में आज तक के लगभग हमारी 15 साल की यात्रा दरबार की पूरी हो गई। बड़े बड़े बुद्धिमान आगे के लगे आए पर अपनी ठटरी बरवा करके गए। ये हनुमान जी के चरणों का प्रताप है, ये हमारा बल नहीं। किसका बल है? किसका बल है? हनुमान जी का। यही हम भारत में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले मेरे परिवारजनों, गांधी धाम और कच्छ में रहने वाले मेरे प्रियजनों, हम तुमसे सिर्फ यही कहने के लिए दरबार लगाने आए हैं। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हारा पर्चा बनाने नहीं आए, हम तो तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने चले आए हैं। हम चाहते तुम हनुमान जी के हो जाओ, हम चाहते तुम सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ, हम चाहते तुम्हारी झोली खाली भर जाए, हम चाहते तुम्हें दर दर दरबारों में तांत्रिकों के चक्करों में ना घूमना पड़े और भोले भाले हिंदुओं को धर्म परिवर्तन ना करना पड़े। अपने सनातन में ही इतनी ताकत है, उसका परिणाम वर्तमान समय में समूचे भारतवर्ष में दिखाई पड़ रहा है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी,
साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराजनी। तो आज के दिव्य दरबार में जितने भी लोग तीनों पंडालों में बैठे, आप लोग मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो गए। जिनकी प्रेरणा लगेगी उनका तो पर्चा बनेगा ही, पर निराश मत हो। जिनका पर्चा नहीं भी बनेगा उनकी आज सामूहिक अर्जी सभी की लगेगी। और फिर जो भी नियम का पालन करेगा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करेगा, और महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी समय मिले, जो भी बागेश्वर धाम की पेशी करेगा उसका काम सफल होगा होगा होगा, उसमें 1% संदेह नहीं है। तो धन्य भाग हमारे भगवान श्री द्वारकाधीश और भगवान भूत भावन महादेव सोमनाथ भगवान महादेव की कृपा से यहाँ पर दिव्य दरबार की सेवा हनुमान जी के चरणों के प्रताप से करने का शुभ अवसर मिला है। उसके लिए हम पुनः साधुवाद देते हैं इस कथा के प्रमुख यजमान हमारे श्री मुकेश भाई जी, उनका पूरा परिवार एवं यहाँ के सभी गणमान्य, आप सभी जन जो भाव पूर्वक लेकर आए हैं। दरबार में अर्जी तो लगनी ही है, लेकिन कथा सुनना भी ना भूल जाना, स्वार्थी मत बनना के पर्चा बना चलो भाई हो गया काम, अब कौन बैठे। तो भगवान की कथा भी श्रवण करके जाना। देखो हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं, हनुमान जी जैसा दयालु कोई नहीं। हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। एक अंधा आदमी मंदिर गया, मंदिर में खड़ा हो गया तो अंदर जाने लगा, तो लोगों ने कहा तुम अंधे आदमी, तुम्हें दिखाई पड़ता नहीं, क्या करोगे, मंदिर में बाहर ही रहो। उसने कहा रुक जाओ, चुप हो जाओ, हमें मंदिर नहीं दिखाई पड़ता, हम अंधे हैं, हमें भगवान नहीं दिखाई पड़ते, हम अंधे हैं तो क्या हुआ, पर भगवान को तो हम दिखाई पड़ रहे। उसी प्रकार हमें तुम्हें बालाजी की शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे हैं कि तुम क्या बैठे हो, क्या सोच रहे हो, क्या गुल खिला कर आए हो। तो इसलिए जिनकी भी अर्जी लगे दरबार में, हमारी 2-3 गंभीरता पूर्वक नियम हम आपको बता देते हैं। दरबार में अर्जी सबकी लगनी, जिन्हें हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम उनको बुलाएंगे भी। मन में राम नाम जप करना, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। घर में रोग है, बीमारी है, हमसे मिल नहीं पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, निराश मत हो। लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध करके रख लो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो, इस मंत्र का जाप करो। कटोरी में गंगाजल लेकर 108 बार एक पावरफुल चौपाई आप लोग रोज बोलते हैं पर उसका प्रयोग नहीं जानते। हनुमान चालीसा की एक पावरफुल चौपाई है, नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई को आप 108 बार बोलकर उस गंगाजल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दो, जाओ, रोगी को रोग में आराम लगने लगेगा, डॉक्टरी दवा काम करने लगेगी। किसी को भी ऊपरी बाधा है, ऊपरी बाधा से ग्रसित है, भूत प्रेत बाधा परेशान कर रही, काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग लेकर के आप बीज मंत्र नोट कर लीजिए जो हमें सन्यासी बाबा ने दिया था। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर अमुक रोगी के गले में अथवा हाथ में बांध दीजिएगा, तत्क्षण उसको ऊपरी बाधा से आराम लगने लगेगा। और बागेश्वर धाम पर मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसमें जाकर बैठवा दीजिएगा, सदा सदा के लिए उसकी बाधा हनुमान जी के चरणों में बंध जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
अब आज के दरबार का नियम, जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, पेशी करना अनिवार्य है, बिना पेशी के कृपा नहीं होगी। आप वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, हमारे पास है वाईफाई, हम तुम्हें दिखा देते हैं। अरे हेरा गाँव का कोई ले गया क्या भैया? हाँ ये हमारे पास है वाईफाई, ये है बड़ा हाई फाई। तो तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, कि बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बरे नक कटा, काहे को लुकर लुकर कर रहे हो? देखो भाई, तुम छेड़ोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और हमें हनुमान जी ने कृपा इसलिए नहीं दी कि हम तुम्हारी बेइज्जती करें। ये कृपा या सिद्धि प्रसाद इसलिए मिला, देखो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और कांड होगा तो वो तो हमारे मुंह से निकलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी बेइज्जती करने बैठे हैं, बस हम तुम्हें ये बताना चाह रहे कि तुम पूछोगे तो हम बोलेंगे। अब चाहे तुम्हारा घर टूटे चाहे पड़ोसी टूटे, वो तुम्हारा निजी मामला है। इसलिए ना तुम सांप को छेड़ना न फन से कटवाना, सीधी बात है और बिल्कुल स्पष्ट बात है। और ये हम आपको धमकी नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर, ये सिर्फ आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जोखिम आपके अपने हाथ में है। और ये इसलिए बता रहे हैं कि बाद में फिर कुछ लोग कहने लगते गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो। अब हम पे थोड़ी वीडियो डिलीट हो, तो वो तो न्यूज में चला जाता है। और फिर तुम फिर बाद में कहोगे हमारा तो घर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये तुम जानो, इसलिए प्रश्न वही करो जिससे तुम्हें मार्गदर्शन मिले। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, तुम्हें दुनिया से संबंधित मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं से संबंधित समाधान देने बैठे हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम समाधान नहीं करेंगे, तुम्हें रास्ता देंगे। लेकिन जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो हनुमान जी की कृपा से कटने वाला नहीं है। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। आज तक के इतिहास में 15 वर्ष के दरबार में यही श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा का प्रताप रहा। जो पर्चे पर लिख दिया वही निकला, यही सन्यासी बाबा की दया है। हाँ, हमारी राइटिंग गड़बड़ हो सकती क्योंकि हम स्कूल के पीछे से पढ़े, तो लिखने में अक्षर आड़े टेढ़े ऊपर नीचे हमारे हो सकते, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ही नहीं, अंगूठा छाप है। हमें तो जैसी प्रेरणा लगती है, देखो वाईफाई है हमारे पास, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर बफरिंग कभी नहीं होता है। जब प्रश्न करो तब उत्तर उसका प्राप्त हनुमान जी महाराज दरबार की प्रक्रिया में देते हैं। तो हमें आपको रास्ता देना है, आप अपने प्रश्न को पढ़ें। आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिखकर रख दिया जाएगा आपकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है और क्यों है। ये कैसे होता हमें भी पता नहीं। लेकिन तुम कहोगे गुरुजी ये पर्चा का दरबार कहां से आया? ये कोई पर्चा का दरबार हमने पैदा नहीं किया है, ये आदिकाल से है। सतयुग का दरबार है, महर्षि वाल्मीकि जी के समय का दरबार है। जब रावण का आतंक पृथ्वी पर बढ़ गया था तब महर्षि वाल्मीकि ने कागजों पर लिखकर रख दिया था कि आतताई रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम दशरथ नंदन बनकर आएंगे, केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के बेर खाएंगे और रावण का वध करेंगे। जो जो पर्चे में लिखा था वो हुआ। उसी समय की ये दरबार की पद्धति हमारे दादा गुरुजी के पास थी, वही पद्धति थी। कोई नई पद्धति नहीं है कि कोई देवी या देवता है, नहीं नहीं नहीं, ये वेदों से संबंधित पद्धति है। ये एक मंत्र विज्ञान है, इसको कहते हैं मंत्र विज्ञान। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंत्र विज्ञान। जैसे होती ना कई प्रकार की चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है, होम्योपैथी चिकित्सा होती है, साउंड चिकित्सा होती है,
वाटर चिकित्सा होती है, उसी प्रकार हमारे पास है मंत्र विज्ञान। मंत्र विज्ञान के बल पर हम पूरे भारत के लोगों को यह बताना चाहते हैं हमारा सनातन किसी से कम नहीं। और जो कहते शक्तियां नहीं होती तो मैं एक बार बागेश्वर दरबार में आकर जरूर बैठना चाहिए। और ये हम अभिमान में नहीं, इन संतों की कृपा के बदौलत बोल रहे। बोलो सीताराम। एक बात और, भारत के सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के जितने भी मजहब हैं, उन मजहब के धर्म गुरुओं को हम अपने माइक से, हनुमान जी की कृपा से, हम तो कुछ नहीं जानते, नालायक हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तो पापी जीव हैं, हम तो बहुत निकम्मे आदमी हैं, लेकिन हम पे जो भी कृपा है उन हनुमान जी के चरणों के प्रताप से हम इतना बोल सकते हैं, दुनिया का कोई भी धर्म गुरु बागेश्वर हनुमान जी के दरबार का सामना नहीं कर सकता है। और ये फूंकने फांकने वाले तो बिल्कुल नहीं। हम फूंकने फांकने वालों को तो इंतजार ही करेंगे जे कब आए, और जिस दिन आएंगे हम पेंट गीला करके भेजेंगे इनको। हम उनके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। लेकिन मेरे गुजरात के पागलों, आज के बाद जितने दरबार में बैठे हुए हमारे परिवारजन हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें अंधविश्वास में या पर्चा के चक्कर में डालने नहीं आए। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से तत्क्षण अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। और अगर तुम हनुमान जी पर छोड़ दोगे तो हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, लौट कर तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे हनुमान जी का नाम तो संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात हटारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, और को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। हनुमान जी संकट मोचन है, बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। उनकी दया, उनकी कृपा, और स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज हैं, साक्षात रूप में विराजमान है। अच्छा, एक अंतिम बात और, फिर इसके बाद दरबार का क्रम हम गुरु जी को बुलाकर, सन्यासी बाबा को बुलाकर प्रारंभ करेंगे। एक अंतिम बात, आप बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? है? अरे जोर से बोला, एक का या प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उन्हें क्या समझे? अच्छा, प्रत्येक का चाहते हैं। कौन कौन चाहता? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। प्रत्येक समस्या का समाधान अगर पाना है तो हमारी 3 शर्तें हैं। पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम नालायक मूर्ख, ना तो हम ईश्वर हैं, ना तुम हमारे चक्कर में पड़ो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी कर देना, प्रारंभ कर देना। रोको। तीसरी शर्त और अंतिम शर्त ये है, बागेश्वर धाम जाना तो कह देना बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अब हमने बहुत रो लिया, हमारी बहुत हंसी उड़ गई, अब हमें जगह जगह नहीं भटकना है, अब हमें जगह जगह नहीं भागना है। हे बागेश्वर हनुमान जी, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल के प्रताप से हम तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, मेरे प्रियजनों, अगर तुम उन बागेश्वर हनुमान जी के हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में भी हमारी तरह 4 चांद लग जाएंगे। और तुम दरबारों के चक्करों में मत पड़ो, पर्चों के चक्कर में मत पड़ो। ये तुम्हें दुनिया का कोई भी धर्मगुरु बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि हर धर्मगुरु को डर रहता है कहीं हमारी दुकान ना बंद हो जाए। हमारी कोई दुकान नहीं है और हमें हमारी कोई
महफिल नहीं है, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। हमारा ध्येय केवल और केवल ये है, भारत में रहने वाला व्यक्ति राम से जुड़ जाए, हनुमान का हो जाए। चाहे वो चमत्कार देखकर हो, चाहे वो नमस्कार करके हो, चाहे वो कथा सुन करके हो, चाहे वो समाज सेवा करके हो, हम तब तक नहीं शांत बैठेंगे जब तक सबको राम से नहीं जोड़ देंगे। बोलो। और हां, तुम्हारा पीछा भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम सोचो कि हम तुम्हारा पीछा छोड़ दें, तुमसे हम नहीं मिले, तुम घर तो जाओगे नाराज होकर, टीवी तो देखोगे, संस्कार चैनल चलाओगे, हम आ जाएंगे। तुम टीवी देखना बंद कर दोगे, चैनल बदल दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे अपने आप प्ले हो जाएंगे। तुम यूट्यूब को ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, अब हमने नया सीख लिया, रील। तुम वो भी बंद कर दोगे, सोओगे तो हम सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। तो हम तुम्हें छोड़ने वाले, और कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी से जुड़ना चाह रहा? पक्का? जोश में कि होश में? एक दिन के लिए या जीवन भर के लिए? नियम का पालन करोगे? बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में ध्यान करोगे? पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर हनुमान जी की है, सन्यासी बाबा की है। और चिंता मत करो, हम कच्छ में बार बार आते ही रहेंगे, क्योंकि इस तरफ भी धर्म विरोधी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उनको ठिकाने लगाना भी तो जरूरी है। हाँ, ये ऊ वाले बढ़ रहा है, इनकी ठटरी भी तो बारना है अपन को। हो, तुम चिंता मत करो, हम छाम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे नाम से रोज हाजमोला खाते हैं। आओ, हम इतने खतरनाक हैं कि उनके ही मुंह पे बजाते हैं। आओ, ठटरी बराए, देखा जाएगा, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। तुम राम नाम का जप करो, और आज का दरबार लो हनुमान जी के चरणों में शुरू होता है। राम बालाजी सीताराम। अच्छा, एक बात रह गई थी, हमारे नाम से बहुत लोग फ्रॉडगिरी करते हैं, बहुत लोगों को हमने जेल भिजवा दिया पर्चा की दम पे, फिर भी फ्रॉडगिरी वाले मानते नहीं। हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। और भारत का एक ऐसा दरबार बागेश्वर हनुमान जी का है जहां दरबार निशुल्क, अर्जी निशुल्क, धाम पर रुकना निशुल्क। और भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है, जहां 5 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा दोनों टाइम भंडारा चल रहा। और भारत का पहला तीर्थ है जहां की दान पेटियों से मंदिरों आने वाली चढ़ोतरी से मंदिर नहीं बनवाया जाता। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस वर्ष पुनः 1 मार्च से 8 मार्च में 2024 में 151 दीकरी की लगन होने जा रही है। गरीब, जिनके माता पिता नहीं है, जिन बेटियों के परिवारजन नहीं है, भाई नहीं है, उन बेटियों का विवाह पुनः करवाया जा रहा है। और हर बेटी को हमने इस बार 1-1 मोटरसाइकिल देने का विचार किया है, पूरा दहेज और 1-1 मोटरसाइकिल। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की।